moves in xy plane the position vector of particle at t is equal to इतना। तो कुछ सवालों में डायग्राम नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर जो थोड़े से मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं तो डायग्राम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो बना लो। तो जैसे ये मैथमेटिकल फॉर्म में पहले से दे रखा है तो कभी कभी डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक आध सवालों में ऐसा होता है। तो 2t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप, ठीक है, 2t स्क्वायर j कैप, यही लिखा हुआ ना, स्क्वायर ही है ना, हाँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा एट टाइम t, डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा बेटा, वरना थीटा बेटा का आइडिया कहाँ से लगेगा। थोड़ा सा और जूम कर लो, मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। द रेंज ऑफ थीटा इज वेयर थीटा इज द एंगल विच वेलोसिटी वेक्टर मेक विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वेलोसिटी वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बनाता है, तो वी हैव टू मेक द डायग्राम, तो बच नहीं सकते। मैं फिलहाल रफली बनाने जा रहा हूँ, है ना, स्ट्रेट लाइन ऐसे ही खींचने की कोशिश करूँ, स्ट्रेट थोड़ा सा, वैसे भी स्ट्रेट खींची जाता है मुझसे। एक्स सी हो गया एंड दिस इज वाई, ये स्ट्रेट, ट्राई माय बेस्ट टू स्ट्रेट, ओके। चलो फ्री हैंड ड्राइंग होगी, एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, where theta is the angle which its velocity vector makes with the positive x axis, तो positive x axis इधर है, तो हमें इसका velocity निकालना है, ठीक है, velocity निकालना है, velocity vector make the निकालना क्या, the rate of change of theta, theta का rate of change निकालना है। चलो देखते हैं। तो प्लस x एक्सिस तो इधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। हम वेलोसिटी देख लें, पोजीशन ये दिया हुआ है तो वेलोसिटी हमें पता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज dr अपॉन dt, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू dr अपॉन dt एंड dr अपॉन dt की वैल्यू किसके बराबर, अब तो ये डिफरेंशिएशन तुम्हारे लिए तो आसान होगा, सीधे लिख देता हूँ, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो वेलोसिटी आ जाएगी 2i कैप, है ना, डिफरेंशिएशन जिसने पढ़ा है, और 4t j कैप, 4t j कैप, ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। थीटा, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट, आई होप मैं सही कर रहा हूँ, वेलोसिटी का x कंपोनेंट तो इधर है और y कंपोनेंट 4t इधर है, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, x कंपोनेंट कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ठीक है। y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा। अच्छा, तो नेट वेलोसिटी किधर हो जाएगी, यू कैन फाइंड दिस नेट वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, एकदम जितना हो सके बेसिक से करो, ये नेट वेलोसिटी, और x एक्सिस तो आगे की तरफ ही होगा, तो ये एंगल थीटा है, ठीक है। अच्छा, तो थीटा के चेंज होने का रेट बताना है कि थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, थीटा किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, समझ आई बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा एट टाइम t। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, अलग टाइप का है, और जिन लोगों ने करा वो कुछ अलग दिमाग वाले हैं, तो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली में थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स लगेगा, वो क्या लगेगा, एक्चुअली में वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कांस्टेंट है, मगर वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेरिएबल है ना, वर्टिकल कंपोनेंट वेरिएबल है। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है देख रहे हो ना, 4t इज अ रियल ए गुड क्वेश्चन, रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, तो मुझे लग भी रहा था कि ये गुड क्वेश्चन होगा। खैर ठीक है, तो खैर ऐसा होता ही है, इसमें कैलकुलस लगानी है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, इसका अगर 10, और प्योर मैथमेटिक्स है थोड़ी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, tan थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, tan थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब तुम्हें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल विच वेलोसिटी वेक्टर, वेयर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। तो ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है। आ गया ना, ये बढ़िया वाला क्वेश्चन आ गया। tan थीटा का डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें याद हो सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसीलिए मैंने डिटेल में पढ़ाया था। तो कभी कभी आई थिंक जिन लोगों को याद होगा सेक स्क्वायर थीटा, और चेन रूल भी बताया था कि पहले tan थीटा का करोगे फिर d थीटा बाई dt करोगे, ठीक है। तो अगर ये समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर चेन वेन रूल समझने के बाद करना। ये सचमुच गलती से अच्छा क्वेश्चन दे दिया, यही अच्छा था बस, ठीक है। ये थोड़ा नीट के लेवल, ये क्वेश्चन नीट से ऊपर है थोड़ा सा, है ना। तो नीट वालों की चॉइस अगर देख ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। 2d बाई डी टी ऑफ टी क्या हो जाएगा 1, बस आ गया d थीटा बाई डी टी यहाँ से। अब ये पूछा है इसमें, आंसर रेडियन पर सेकेंड होगा। अभी सर्कुलर मोशन में d थीटा बाई डी टी बहुत आएगा। अगर और टाइम दे रखा है तो थीटा की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो, टाइम दे रखा है ना। तो टाइम थीटा की वैल्यू यहाँ से यू कैन फाइंड दिस। अगर टाइम 2 सेकेंड है, टाइम 2 सेकेंड, तो tan थीटा की वैल्यू 4 आएगी, tan थीटा की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। और tan थीटा की वैल्यू 4 आएगी तो गणित वाले जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना। यस सर। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे इसके, थोड़ा सा ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया। सेक स्क्वायर थीटा मैं कभी भी सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 4 आ गई, तो ये 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये तो सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्टली आ गया, इसमें हमें बाकी दिमाग नहीं लगाना। तो आ गया 2/17 आ गया। प्यारा क्वेश्चन। चलो कभी कभी ऐसे अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए जेई वाला टाइप का। क्या तो d थीटा अपॉन dt, डेल्टा थीटा इनटू अपॉन dt कैसे आया? एक सेकंड, d थीटा अपॉन dt की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक सेकंड रुक जाओ। d थीटा अपॉन dt की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया 17 आ गया। एक सेकंड में पूरा सॉल्व कर दूं फिर तुम्हारी डाउट क्लियर करता हूं। तो d थीटा अपॉन dt कितना आ जाएगा 2/17। तो आंसर मैंने 2/17 दिया, ये चेक कर लेना अभी थोड़ी देर में। वेट, पहले मैं आंसर पे टिक लगाऊं और इसको पॉज करूं।